नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल अलौकिक साधनाएं में। दोस्तों, आज मैं अलौकिक साधना पर एक ऐसी शानदार चीज़ बताऊंगा जो लाल किताब से संबंधित है। ये रेड बुक है, ये हमारे ज्योतिष में बहुत काम आती है। इसमें कई रेमेडीज ऐसी रहती है जो हम कुंडली देखते हैं ना किसी की, तो उस कुंडली में इस किताब में से कई रेमेडीज ऐसी होती है जो बहुत काम की है। और साधक वो जातक को जब हम ऐसी रेमेडीज़ बताते हैं तो उसका जीवन में एकदम से प्रकाश पैदा हो जाता है, परेशानी एकदम से छंट जाती है। कई बार हमको फीडबैक बहुत अच्छा मिला इसका कि आपने जो बताया गुरुदेव वो बहुत अच्छा है। इसमें बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिससे हम अपने जीवन को एकदम सरल कर सकते हैं, परेशानियों से दूर जा सकते हैं। दोस्तों, आज मैं इसी लाल किताब की एक रेमेडी आपके सामने बताता हूँ, जिसमें क्या है, आपका हाथ अगर बिल्कुल तंग हो गया है, इनकम कहीं से नहीं हो रही है, कोई लाभ नहीं प्राप्त हो रहा है, कोई भी सोर्स आपका नहीं है और एकदम परेशान हो गया और आपकी कुंडली आपके पास नहीं है, और कुंडली होगी तो दिखाओगे ना। हम अक्सर यहाँ लटकाते हैं, इधर लटकाते हैं, किधर वो कुंडली दिखा लीजिए, अपना प्रचार करते रहते हैं। लोग आते भी हैं, कुंडलियाँ दिखाते भी अपनी, भगवान की कृपा से अच्छे रिजल्ट भी मिलते हैं। लेकिन जिसके पास कुंडली हो ही नहीं और परेशानी ऐसी हो गई हो कि चारों दरवाजे बंद हो गए, काम धंधा नहीं, 1 रुपये की इनकम नहीं, कोई कुछ भी नहीं, ज़िंदगी में कोई भी स्थिरता नहीं, कोई भी लग्जरी लाइफ का कहीं सपना तक नहीं, कोई भी आइडिया नहीं, दिमाग एकदम विचलित रहता है, तो हम क्या करें? तो आज मैं आपको लाल किताब की रेमेडीज़ ऐसी 4-5 बातें बताऊंगा जिससे आपकी ज़िंदगी एकदम सरल हो जाएगी, इनकम हाथ में आना शुरू हो जाएगी, पैसा हाथ में रुकना शुरू हो जाएगा, आना शुरू हो जाएगा, बढ़ना शुरू हो जाएगा, बैंक बैलेंस में वृद्धि होना शुरू हो जाएगी, आपका काम धंधा बढ़िया चलना शुरू हो जाएगा। तो आप ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, 3-4 ग्रह ऐसे होते हैं जो हमारे जीवन में धन पर बहुत उनका प्रभाव रहता है। तो उनको धन पर प्रभाव रहता है, मतलब कहीं ना कहीं से धन अटैच रहता है उनसे। अटैच ऐसा रहता है कि जैसे मान लो सपोज करो कि मून है, चंद्रमा अगर कुंडली में खराब हो गया, चंद्रमा कुंडली में खराब हो गया है, दूषित हो गया है, पापकर्तरी योग बनाता है, केमुद्रम योग बनाता है, चंद्रमा अष्टम स्थान बैठ गया, छठे स्थान बैठ गया, गलत राशियों में बैठ गया, खराब करता है। तब क्या होता है, दिमाग जो होता है ना वो स्थिर नहीं रहता, भयंकर विचलित रहता है। भयंकर विचलित रहने से क्या होता है, किसी भी काम धंधे में उनका दिमाग टिकता ही नहीं, और आइडिया नहीं आते, दिमाग ही नहीं टिकता। दिमाग शांत होगा तब तो आप किसी चीज़ को खींच सकते हो। दिमाग ही आपका विचलित हो तो कैसे खींचोगे? तो उस दिमाग को शांत करने के लिए, चंद्रमा को ठीक करने के लिए सबसे पहली रेमेडी चंद्रमा की होती है। अगर आपने उसको ठीक कर लिया तो आपका दिमाग ठीक तो फिर कोई भी काम धंधे के लायक आप हो गए, आपने ग्राउंड बना दिया। अब हेलीकॉप्टर कभी भी उतरे, हवाई जहाज कभी भी उतरे, मैदान आपने बना लिया है अच्छी तरह से। अब मैदान बनाना ज़रूरी है। अब हेलीकॉप्टर कोई भेज चलो हमारी तरफ से हेलीकॉप्टर आपको गिफ्ट, मैदान नहीं है, उतारोगे का छत पर तो उतारने से रहे, छत टूट जाएगी। तो कैसे मैदान बनाएंगे? चंद्रमा को ठीक करने के लिए आप फीका मावा, सोमवार के दिन फीका मावा लेके आइए, उसकी 21 गोलियां बनाइए। 21 गोलियां बना करके जब मछलियां होती है ना, उस तालाब में डाल करके आ जाइए। तालाब में हो, नहीं तो कोई नदी बह रही हो तो नदी में, नहीं तो कोई नहर बह रही हो तो नहर में, नहीं तो कोई झरना बह रहा हो तो झरने में, बहते पानी में इसको विसर्जित कर दीजिए, डाल दीजिए। या बहता पानी नहीं मिले तो मैंने कहा कोई तालाब मिले, उसमें जहाँ मछलियाँ हो वहाँ उनको ले जा करके खिला दीजिए। अब तालाब भी नहीं मिल रहा तो कुआं देखिए, कुएं में डाल दीजिए। बस डालना थोड़ा सा साफ पानी में, ये नहीं कि मैंने कहा पानी में डाल दीजिए तो अपने गंदे नाले में ले जाकर डाल दीजिए, नहीं, नुकसान हो जाएगा, और ज़्यादा विचलित हो जाएगा, फिर तो संभालना ही मुश्किल हो जाएगा। लाल किताब के उपाय ऐसे ही होते हैं, थोड़ा सा चूके माल पराया, नज़र हटी दुर्घटना घटी, ज़रा सी गलती और लाल किताब का उपाय छाती पर ही चढ़ जाता है, फिर तो मुश्किल कर देता है। इसलिए सोच समझ करके ध्यान से कीजिएगा जो भी आज मैं उपाय बताऊं। तो पहला उपाय चंद्रमा का, 8 सोमवार इसको करना पड़ता है, और दूसरे सोमवार से आपको पता चल जाता है कि आपका दिमाग अब कूल होने लग गया है,
अब आइडियाज़ के लिए बेहतर होने लग गया है। अब उसमें आइडियाज़ आराम से आएंगे। दिमाग अगर शांत है तो ही आइडिया उसमें आएगा ढंग का। दिमाग शांत नहीं है तो ढंग का आइडिया का काम नहीं है। और दिमाग चंद्रमा है, बुध उनका बेटा है। और बुध बेटा का मतलब यही होता है कि दिमाग शांत होगा तो उसमें बुद्ध काम करेगा, बुद्धि काम करेगी, बुद्धि काम करेगी तो आइडिया आएंगे तो धन कमा लोगे। तो दूसरी रेमेडी होती है बुध की। आपका अगर चंद्रमा खराब है, इस प्रकार से देखने की आवश्यकता नहीं। ये जो अभी बातें बता रहा हूँ ना मैं, दिमाग ठिकाने नहीं रहता, गलत आइडियाज आते हैं, आप गलत आइडियाज से गलत धंधे में फंस गए हो, सब निकल जाओगे आप। आपको कोई ज़्यादा काम नहीं करना पड़ा। आपको 7 बुधवार एक उपाय करना है। क्या करना है? नहीं तो 6 बुधवार कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, 6-7 बुधवार कर लीजिए। तांबे के लोटे में साबुत मूंग भरिए, ग्रीन मूंग जो आते हैं ना वाले, वो किसी को दान कर दीजिए। बुधवार के दिन ये उपाय करना, किसी को दान कर दीजिए। या दुर्गा माता का मंदिर हो वहाँ ले जाकर के चढ़ा दीजिए, एक उपाय। दूसरा, बिलपत्र जो होते हैं, बिलपत्र को बकरी के कच्चे दूध से या गाय के कच्चे दूध से धो करके साफ करके वो बिलपत्र आप भगवान शंकर के शिवलिंग पर चढ़ाइए। आपका बुद्ध ठीक हो जाएगा, बुद्ध ठीक हो जाएगा तो बुद्धि ठीक हो जाएगी, बुद्धि ठीक हो जाएगी तो आइडिया आएंगे तो काम चालू हो जाएगा, काम चालू हो जाएगा तो देखना क्या है, फर्स्ट क्लास है। तीसरा, इनमें जो ग्रह होता है शुक्र को पत्नी बोला गया। पत्नी मतलब चंचला मतलब बुद्धि में चंचलता पैदा करती है, मतलब आपकी बुद्धि को चलायमान करती है। बुद्धि को आइडिया तो आ गया, लेकिन आइडिया का क्या पड़ा, बल बिना बुद्धि बापड़ी राजस्थान में कहते हैं। तो आइडिया को चलाएंगा कौन? वो चलाएंगा शुक्र। आपके आइडिया को आगे बढ़ाएगा, चलाएगा, लग्जरी लाइफ देगा, काम धंधा देगा, तो देने वाला कौन है? शुक्र है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको कोई ज़्यादा बड़ा काम करने की आवश्यकता नहीं। आलू जो होते हैं ना, आलू, शुक्रवार के दिन काली गाय को आलू खिलाना शुरू कर दीजिए। काली गाय को शुक्रवार के दिन आलू खिलाना, बस आलू, ये देखिए कोई सड़ा गला नहीं होना चाहिए, बढ़िया होना चाहिए। बढ़िया आलू लाइए, शुक्रवार के दिन आप आलू गाय को खिलाना शुरू कर दीजिए। आलू उबाल के खिलाते हैं, ध्यान रखना, उबाल करके आलू आप ठंडा करके फिर गाय को खिलाना। तो शुक्रवार के दिन खिलाना शुरू कर दीजिए। इससे आपका शुक्र मजबूत होना शुरू हो जाएगा। घर में जो आपके धर्मपत्नी है उसके साथ भी संबंध बढ़िया होना शुरू हो जाएगा, एकदम सुख शांति पैदा हो जाएगी और लग्जरी लाइफ आपके तरफ आकर्षित होगी, धन आपके तरफ आकर्षित होगा। कुछ दिनों में आप धनवान होना शुरू हो जाओगे। लेकिन इतना होने पर भी यदि आपके जीवन में शनि खराब है तो ये सब कुछ होकर के भी कुछ नहीं है, स्थिरता नहीं है। शनि स्थिरता का ग्रह है। स्टेबिलिटी जितनी भी होती है सब शनि देता है। ये मैं नहीं कहता, ये रेड बुक कहते हैं, लाल किताब कहते हैं। और लाल किताब इन्हें अपने पास वैदिक और जितनी भी होती है मनोतंत्र, ये ज्योतिष से संबंधित जो भी ज्ञान है ना, उन ज्ञान में एक स्वर में स्वीकारा गया है कि शनि स्थिरता का प्रतीक है। शनि खराब तो जिंदगी में स्थिरता शुरू हो गई, और उसके पैर में चक्कर पड़ गया और वो बेचारा घूमता ही रहता है और काम उसका कोई ढंग का जमता ही नहीं, घूमता रहता है। न तो उसका मकान ढंग से होता है, न मकान में वो टिक पाता है। कर लिया तो क्या हुआ, मकान में टिक नहीं पाता है, रह नहीं पाता, भागता फिरना पड़ता है, पसीने से लथपथ रहना पड़ता है। शनि को स्थिर करो, और शनि को स्थिर करने की सुपर रेमेडी बताता हूँ आपको। सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग उठो, तेल से चुपड़ी हुई रात की कुछ 10-12 रोटियां रखो, और रोटियों को अर्ली इन द मॉर्निंग सबसे पहले काले कुत्तों को खिला दो। पहली रोटी आपकी जानी चाहिए। पहली रोटी आपकी गई, आपसे पहले किसी ने नहीं खिलाया, सबसे पहले आप ही ने खिलाया। ये उपाय आपके लिए काम करना शुरू हो जाता है। उपाय काम करना शुरू हो जाता है तो आपके जीवन में स्थिरता पैदा होती है। दूसरा, शनि का पिंपल का पेड़ शनि का माना जाता है। पिंपल का पेड़, तो पिंपल के पेड़ में तिल डाल करके शनिवार के दिन आप जल अभिषेक किया करो, जल दिया करो पिंपल में, और 8 बूंद तिल के तेल की पिंपल की जड़ में आप डाल दिया करो। 3 बातों पर आप गौर कर लो, आपके जीवन में स्थिरता शुरू हो जाएगी। जहाँ बैठे हो वहाँ मकान शानदार आपको प्राप्त होना शुरू हो जाएगा, स्थिर संपदा प्राप्त होना शुरू हो जाएगी। आपके पैर से जो चक्कर है वो चक्कर टूटना शुरू हो जाएगा। स्थिर आपका जीवन होगा, और स्थिर होगा तो ऊपर वाली जो 3 बातें मैंने बताई है वो काम किया। तो 4 बातें मैंने आपको बताई, 4 ग्रहों से रिलेटेड बातें बताई। दोस्तों, ये शानदार से शानदार, बढ़िया से बढ़िया बातें हैं जो लाल किताब की है, और आपके जीवन को एकदम से धन्य कर देती है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और सब्सक्राइब तो पक्का ही करना। जय श्री कृष्ण दोस्तों।